चाहिए ना। तो याद करने में जैसा टाइम लग रहा है, तो अभी इसी से बहुत सारी सवालें करोगी तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, तो आज जैसे दूसरे तरीके की सवाल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है f(x) या y ही, चाहे f(x) ले लो चाहे y ले लो, वो x का फंक्शन है और वो चेंज किस तरह से हो रहा है। जैसे ये हो रहा है 2x की पावर 3 और क्या है प्लस e की पावर 3x स्क्वायर, फिर प्लस और क्या है 3 की पावर x स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है कि इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 और x की पावर क्या हो जाएगा 3, तो ये तो बन जाएगा ऐसे। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे e की पावर 3x स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसके हिसाब से ये सोचते हो कि e की पावर 3x स्क्वायर का e की पावर 3x स्क्वायर होगा, तो ये गलत है। ठीक, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन देखो सेम ऐसा दिख रहा होना चाहिए, दिखना चाहिए तभी ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे e की पावर x नहीं है, x के बजाय क्या दिया है 3x स्क्वायर दिया। क्या है 3x स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे कोई और फंक्शन है, x के अलावा कोई फंक्शन है x के फॉर्म में। ठीक, मतलब जैसे ये दिया है कोई, मान लो कि y बराबर क्या है, y बराबर है 2t स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मान लो है। ठीक, अगर ऐसा है तो इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना, मतलब अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना। किसके रिस्पेक्ट में, x के। x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dy/dx, ऐसा लिखेंगे। इधर भी ddx आप लगाएंगे 2t स्क्वायर प्लस 1। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लेकिन ये इधर देखोगे तो ये क्या, इधर x दिख रहा है कहीं पे, x नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा, ये इसमें तो x है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए d/dt होना चाहिए ना, dt होना चाहिए तभी तो होगा। लेकिन है क्या यहाँ पे x है, तो क्या करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको dt से ऐसा समझो कि dt से डिवाइड कर दें और dt से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा dt/dx। ये dt ऐसे समझो कट जाएगा, फिर dx यहाँ आएगा, ऐसा लिख दें। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वो t के फॉर्म में दिया है और हमें क्या चाहिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो 2t स्क्वायर प्लस 1 है इसको t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, t के सापेक्ष। फिर जो t है उसका अवकलन किसके सापेक्ष कर देते हैं, x के सापेक्ष। क्या करेंगे, x के सापेक्ष। मतलब ये t जो है t किसके सापेक्ष बदल रहा होगा, x के सापेक्ष। तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अब इसको कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t, तो यहाँ फार्मूला लगेगा ये वाला। t की पावर 2 का क्या हो जाएगा, t के पावर 2 का डिफरेंशिएशन बताओ, 2t होगा, x नहीं 2t, t है तो t रहेगा ना, और 1 का 0 होगा, इधर dt/dx ऐसा रहेगा। 2 का गुणा 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, ऐसा करते हैं। ये कब होगा, जब यहाँ कोई कुछ और होगा, कुछ ही और भी मान लीजिए। ऐसा समझे, जो y का फंक्शन है वो मान लो किसके फॉर्म में है, t का। y किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। y फलन है किसका, t का है। तो अगर ये t का है
तो इसके लिए अगर y के x का सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी टी ऑफ एफ टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, कभी भी ऐसा दिखे कि ये कोई और फंक्शन रहे यहाँ पे, मतलब हमें किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ फंक्शन जो है वो कोई और है, तो इसके लिए क्या होगा, ऐसा फार्मूला। ठीक, जैसे y है किसका फंक्शन, t का, और हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो t को x के रूप में कोई फलन इसका मतलब है, उसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और जो फंक्शन है उसको भी, जो ये t है उसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और जो फंक्शन है उसे t के सापेक्ष कर देंगे। ठीक, ऐसा है, समझ में आ रही बात? तो ऐसा करना है। तो ये कब यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन ये दिया है e की पावर 3x स्क्वायर है, क्या है, e की पावर 3x स्क्वायर, मान लो इसका अवकलन हमें करना है, किसका, e की पावर 3x स्क्वायर का। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले 3x स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t। तो ये क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर t हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये t है तो ये x के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, तो यहाँ किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष, तो डी डी टी ऑफ ई की पावर t हो जाएगा। और t का फिर से अवकलन करेंगे, t का क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये e की पावर t का अवकलन t के सापेक्ष ही कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम रहे, यहाँ भी t यहाँ भी t, तो उसका आंसर क्या आता है, सेम वही e की पावर t, e की पावर t। जैसे यहाँ भी देखो e की पावर x, ये भी x, तो ये क्या आएगा, e की पावर x, मतलब e की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष, तो e की पावर x है। अगर e की पावर t का अवकलन t के सापेक्ष, तो e की पावर t आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ t किसको माने हैं, t किसको माने हैं, 3x स्क्वायर। अब वैल्यू रख देना यहाँ पे, या अगली लाइन में रख देना। तो यहाँ t की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। अब इसका अवकलन आराम से कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 3 बाहर, और x स्क्वायर का अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन 2 आगे, x की पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये क्या आएगा x, और साथ में क्या है, e की पावर 3x स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब अगर कोई भी फंक्शन दिया है किसी और रूप में और हमें करना है उसका अवकलन किसी दूसरे रूप में, तो उसके लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम फंक्शन रहेगा, लेकिन वहाँ कुछ और रहेगा, x नहीं रहेगा, x के बजाय कुछ और रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मान के चलो कि क्या क्या फार्मूला पढ़े हो, log x पढ़े हो, a की पावर x भी पढ़े हो, और x की पावर n पढ़े हो ना। तो अगर मान के चलो क्या है कि x के रूप में नहीं है, e की पावर x, a की पावर x ही लेते हैं, a की पावर क्या है, 3x स्क्वायर है, ऐसा, या ऐसे ये दिया है ना 3 की पावर x स्क्वायर ही, क्या है, 3 की पावर x स्क्वायर है। अब फार्मूला क्या पढ़े हो, कांस्टेंट की पावर x, क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट की पावर x पढ़े हैं ना। कांस्टेंट की पावर x हो तो क्या होता है, कांस्टेंट की पावर x लॉग कांस्टेंट बेस e। ठीक, जो भी यहाँ कांस्टेंट रहेगा, a है तो a, ठीक है ना। अब ऐसे अगर 3 की पावर x कहें
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका अवकलन बताओ। 3 की पावर x का a के जगह कितना है 3 है, a के जगह कितना है 3 है, तो a जहाँ है वहाँ क्या रख दोगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर x log 3 बेस e। a यहाँ है 3 आ गया, a यहाँ है 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। 3 की पावर x log 3 बेस e। अगर जैसे यहाँ पे क्या होता, मान के चलो पाई की पावर x होता, पाई की पावर x, पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, पाई का मान तो फिक्स होता है ना, तो पाई अगर कांस्टेंट है तो ये पाई की पावर कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट की पावर x, सेम फार्मूला लगाएंगे, जहाँ कांस्टेंट है वहाँ की बार क्या दिया है पाई a के जगह, तो जहाँ a है उस साइड वहाँ क्या रख देंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा डी डी एक्स। पाई की पावर x बोले तो क्या आएगा पाई की पावर x, a की पावर x मतलब पाई की पावर x log पाई बेस e। ठीक, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर यहाँ पे जैसे ये दिया है कब कांस्टेंट की पावर x तब ऐसा करेंगे, लेकिन अब कांस्टेंट की पावर x नहीं है, कांस्टेंट की पावर क्या है x स्क्वायर है। x होता तब ऐसा फार्मूला लगता ना, अब x स्क्वायर है। अगर जैसे जो भी यहाँ चाहिए हमें वो नहीं दिख रहा है तो उसके रूप में उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं t। x दिखना चाहिए था, यहाँ x दिख नहीं रहा है तो x की जगह क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को क्या मान लेंगे t, x के जगह ही तो क्या है x स्क्वायर है ना, तो इसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, माना x स्क्वायर बराबर t, और ये कोई भी फंक्शन है y बराबर दिया मान लो, तो क्या हो जाएगा y की पावर y बराबर 3 की पावर t हो जाएगा। अब इसको अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy बाई dx बराबर क्या होगा d dx ऑफ e की 3 की पावर t। ठीक, अब t 3 की पावर t है तो यहाँ dx नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए dt होना चाहिए, तो d dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा d dt 3 की पावर t, और t का फिर से अवकलन किसके सापेक्ष x के साथ, जिसको t मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष x के साथ। समझे कि नहीं समझे। यहाँ जैसे dx हटा के dt लगाए हैं, dt अपनी तरफ से लगाए हैं तो ऊपर भी लगा देते हैं, नीचे लगाए तो ऊपर लगा देते हैं। जैसे ऐसे पिछली क्लास में पढ़े होंगे, अगर 2 से गुणा किए तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 जोड़े तो 2 घटा देते हैं, पढ़े हो ना, तो ऐसे तो करते हैं। तो ऐसे नीचे लगाए तो ऊपर भी लगा दिए, ठीक, और ये dx ये वाला रहेगा। अब यहाँ देखो t है, यहाँ भी t है, दोनों सेम है ना, अगर दोनों सेम है तो ये फार्मूला लगेगा। अब 3 a के जगह क्या है 3 है, तो a के जगह 3 रख दो, और x के जगह क्या है t है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर t log 3 बेस e। a के जगह कौन है 3 तो है, तो 3 यहाँ हो गया, यहाँ भी हो गया। समझे कि नहीं। ये फिर dt अपॉन dx मतलब d dx ऑफ t किसको माने हैं वो वैल्यू रख दो, t किसको माने हैं, t देखो किसको माने x स्क्वायर को, तो यहाँ रखो 3 की पावर x स्क्वायर log 3 बेस e d dx ऑफ t किसको माने हैं x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये क्या हो जाएगा log 3 बेस e इसका 2x। आया समझ में। तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल देते हैं ये करके दिखाओ।
अलग अलग ही करो, ये करो एक और दूसरा ये करो, 2 की पावर x की पावर 3/2 करके दिखाओ जल्दी से। क्या होगा, सबसे पहले देखो y बराबर क्या दिया है, e की पावर रूट x ना, y बराबर क्या दिया, e की पावर रूट x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं किसको, रूट x को, क्योंकि e की पावर x बराबर क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x के जगह क्या दिया है, रूट x, तो रूट x को ही क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t। और इसी को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, रूट x मतलब x की पावर 1/2, ठीक, 1/2। तो y बराबर क्या बन जाएगा बताओ, e की पावर t बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, मतलब d dx ऑफ y क्या हो जाएगा, d dx ऑफ e की पावर t। अब यहाँ t है, यहाँ dx है, तो dx को क्या बदल देंगे, dt में, और यहाँ dt लाए तो dt ऊपर कर देंगे जिससे ये कट जाए, अपॉन में dx, ठीक। अब t किसको माने हैं वो रख लो, e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t के सापेक्ष ही, ये दोनों सेम है, अब फार्मूला ये लगा सकते हो, e की पावर t, और t के जगह क्या है वो रख लेना है, t के जगह क्या माने, x की पावर, हाँ, तो ये e की पावर रूट x, d dx ऑफ रूट x मतलब x की पावर 1/2 हो गया। आगे और क्या हो जाएगा, e की पावर रूट x इंटू 1/2, आगे ये फार्मूला लगेगा ना, n के जगह क्या है 1/2 है, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 में से 1 घटाओ, आधे में से 1, तो आधा बचेगा माइनस में ना, e की पावर रूट x इंटू 1/2 x की पावर -1/, और माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको नीचे लेके चले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x e की पावर रूट x। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, तो जब नीचे लाएंगे x की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस में, और प्लस रहेगा तो रूट हो जाएगा, x की पावर 1/2 मतलब रूट x। कोई चीज़ अगर ऊपर लिखा है x की पावर माइनस में, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पलट देते हैं, 1 को ऊपर कर देंगे, x² को नीचे, माइनस गायब हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, माइनस गायब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ऐसे तीसरा, ये दूसरा वाला पहले कर ले, दूसरे वाले में क्या करोगे, x की पावर 3/2 को t मान लो, इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो, किसको t मानोगे, x की पावर 3/2 को, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर क्या होता है x, और x की जगह क्या दिया है, x की पावर 3/2, ठीक। तो ये फार्मूला भी याद रखो इसको, या खूब सारी सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कर लो जिससे याद हो जाए, ठीक है। अब आगे ऐसे और भी फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं, तो उसको भी याद करना पड़ेगा। कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x।